अस्सलामुअलैकुम। जी ग्रैनी चैनल की तरफ से फ़र्ज का सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत होगी। अल्लाह मियाँ सबको हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम जा रहे हैं जी, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन आए हुए हैं इस्लामाबाद में छुट्टियों पे। तो हमने आए वक्त क्रेविंग होती है मीठे की, कभी आइसक्रीम के साथ, कभी कुछ केक्स वगैरह मेरी पोती ने बनाए हैं बड़े पिछले दिनों। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ एप्पल पाई, जो कि हमारी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 2 स्टेप्स हैं, जिसमें एक हम डो बनाएंगे और दूसरे में हम एप्पल फिलिंग बनाएंगे। तो डो में हमने 2.5 कप मैंने मैयर करके इसके अंदर डाल दिया। तो इसको मैं सीव करूँगी। उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भरा हुआ चीनी का यूज़ करूँगी, शुगर, और ये 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम है नमक। इसके साथ 1/2 कप ऑफ बटर, ये थोड़ा मतलब सॉफ्ट हो इस तरह का, वो हम यूज़ करेंगे। फिर हम कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे इसके लिए। तो स्टेप नंबर 1 में हम डो बनाएंगे और इस डो को बना के फिर हम 1 घंटा इसको फ्रिज के अंदर रेस्ट देंगे। दूसरी जो स्टेप है उसमें हम बनाएंगे फिलिंग। मैंने ये 4 एप्पल लिए हैं इस साइज़ के, उसको पील करके रख लिया। अभी मैं इसको डाइस करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप डाइस करें या फिर स्लाइस कर लें। उसमें मैंने ये 1/2 कप है ब्राउन शुगर का, जो कि थोड़ा भरा हुआ है, लेकिन दबा के नहीं भरना, बस ऐसे जैसे ढीले हाथों से। 1 टीस्पून ऑफ सिनेमन पाउडर मैं लूँगी। फिर 1 टेबलस्पून इस साइज़ का मैंने भर के लिया है। तो ये देख लें, अगर आपका छोटा टेबलस्पून होगा तो ये तकरीबन 2 हो सकते हैं। फिर उसके साथ 1 लेमन जूस मैं इस्तेमाल करूँगी। हम पहले अपना मैदा सीव कर लेंगे। सीव करने का ये फ़ायदा है कि एक तो अगर कोई बीच में थोड़ा बहुत कोई गंदगी हो या कोई कई दफ़ा ये जुड़ा होता है मैदा, तो वो भी निकल जाता है। और दूसरा ये है कि एयर पॉकेट्स इसमें पैदा होती हैं, जो कि उसको लाइट बनाती हैं डो को। मैदा हमने सीव कर लिया है। इसमें हम अब ये अपना नमक डाल रहे हैं और चीनी। अब हम जो ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हम अब मक्खन जो है वो हम एकदम से सारा नहीं डालेंगे। हम इस तरह इसके छोटे छोटे लेके पीस वो जगह जगह ऐड करेंगे और फिर उसको हम मैदे के अंदर फोर्क के साथ उसको मिलाएंगे, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ये क्रम्स की तरह, जैसे ब्रेड क्रम्स होते हैं छोटे छोटे, ये उसकी तरह बन जाएगा। तो इसको हमने हाथ से उस तरह मलना नहीं है, क्योंकि उससे ये डो जो है वो स्टिकी ज़्यादातर बनती है। तो हमने स्टिकी डो नहीं बनानी। तो चलिए देखते हैं कि अब हम इसको जो हमने ये डाले थे चम्स इसके बटर के, वो हम इसमें मिक्स करेंगे। अब तकरीबन ये वाला मक्खन रह गया, तो हम इसके पीसेस करके डाल देंगे और इसको भी उसी तरह मिला लेंगे। अब ये देखिएगा, मक्खन पूरा मिल चुका है और ये तकरीबन ये इस तरह के क्रम्स जैसा आपको शक्ल नज़र आएगी। अब हम इसके अंदर आइस वाटर थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके 2-2 टेबलस्पून जितना, फिर आप इसको मिक्स करते जाएं। मैंने इसमें 2-3 बार 2-2 टेबलस्पून करके मिलाया है पानी। तो ये देखिए कुछ इस। अब हमने इतना पानी बस शामिल करते रहना है जब तक कि ये, जब हम इसको जोड़ें तो ये डो की शक्ल में आ जाए। जबकि अभी तक आप देख रहे हैं कि वो भुरभुरा है और टूट जाता है। तो हम इसी तरह 2-2 टेबलस्पून करके पानी शामिल करते जाएंगे। अब ये कुछ इस तरह का बन गया है डो। तो हम अब इसको हाथ से ही करेंगे, क्योंकि अब फोर्क से तो ये नहीं हैंडल हो रहा। तो अब हम इसको जोड़ते हैं। अब ये देखिएगा कि ये डो की शक्ल में आ रहा है। अब हम इसको सारे को जोड़ के जब आपने देखा कि ये स्टिकी हालत में नहीं आया, वरना आपको पता है कि जब डो के अंदर एकदम से हम पानी शामिल कर देते हैं बहुत ज़्यादा,
तो वो स्टिकीनेस उसमें बहुत ज़्यादा होती है और बहुत हाथों को चिपकता है। तो ये वाला डो जो है ये उससे बहुत परफेक्ट है। और फिर जब आप रोटी बेलते हैं इसके लिए लेयर्स के लिए, तो वो बहुत आसानी से हैंडल कर सकेंगे आप। तो चलिए अब हम इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे, एक नीचे के लिए और एक ऊपर के लिए। पेड़े की शक्ल देखें। हम अपने 2 डिब्बों में रख देंगे और फिर हम तकरीबन हाफ एन आवर तो ज़रूर रखिएगा अगर आपके पास टाइम ज़्यादा ना हो, वरना फिर 1 घंटा रख लें तो बेहतर है। तो चलिए हम इसके अंदर रख के 1 घंटा इसको रेस्ट देंगे फ्रिज के अंदर। अब हम अपने सेब जो है उसको स्लाइस कर रही हूँ मैं। आप या तो इस तरह स्लाइस करें, मुझे स्लाइस पसंद है तो इसलिए मैं तो ये करती हूँ, लेकिन कुछ लोग नहीं, मैं डाइस करती हूँ, कुछ लोग स्लाइस करना पसंद करते हैं जैसे ये वाले। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो भी करना चाहें। तो चलिए इसको स्लाइस करके डाइस करके तो फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। ये हमने एप्पल जो है डाइस कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर, हाफ एन कप ब्राउन शुगर, 1 भरा हुआ बड़ा टेबल स्पून मैदे का, और 1 लेमन का जूस। इस स्टेज पे जब आप इसको मिक्स करेंगे या 5-10 मिनट्स के बाद जब जूसेस रिलीज़ हों तो उस वक्त ज़रूर इसको चख लीजिएगा। मैं तो चूँकि यही प्रोपोर्शन में चीनी और लेमन मिलाती हूँ तो मुझे तो ये टेस्ट इसका बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन आप अपने मुताबिक चीनी को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग ज़रा चीनी ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो वो थोड़ा सा चीनी को 1-8 चम्मच और मिक्स कर सकते हैं। लेमन जूस का भी ये है कि अगर आप हल्का रखना चाहते हैं फ्लेवर को या फिर तेज़ रखना चाहते हैं तो उसके मुताबिक कर लें। तो चलिए अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी ऊपर से कवर करके हम जब तक कि मैदा हमारा रेस्ट कर रहा है इसको भी हम रख देंगे। मैदे को जब हम बेलेंगे तो उस वक्त हम अपने ओवन को 180 पे प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट्स के लिए, और फिर तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसको बेक करेंगे। तो चले आए 1 घंटे के बाद मिलते हैं। तकरीबन 1 घंटा हो चला तो हम इसको डो को फ्रिज से निकालते हैं और अपनी स्लैब पे इसको, मैंने ये बटर पेपर ले लिया, इसके ऊपर हम 1 पेड़े को रखेंगे। ये देखिए हमारा पेड़ा। अब इसको हम थोड़ा सा शेप दे देंगे ताकि तो ये बड़ी आसानी के साथ आपसे बेला जाएगा। अगर आप इस तरह यूज़ कर लें तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा आपके बेलने के साथ और इजीली स्प्रेड हो जाएगा। थोड़ा सा हाथ से शेप दें और उसके बाद रोलिंग पिन से इसको हम बेलते हैं। ये हमने इसको रोल कर लिया, तकरीबन इतना इसको मोटाई इसकी रखिएगा। अब हम इसको अपने पैन को ग्रीस कर लेते हैं ब्रश के साथ। मैंने ओवन को 180 पे प्री हीट होने के लिए रख दिया है। बस हम इसको सेट करेंगे और फिर इसको ओवन में रखेंगे फॉर 30 मिनट। अब हम इसको बिछाते हैं और इसके अंदर हम अपनी एप्पल फिलिंग जो है उसको पोर करेंगे। इसको थोड़ा सा आप सेट कर लें। जैसे अब हमारे पास ये वाली थोड़ी स्पेस है तो हम इसको यहाँ से जो फालतू का है उसे हम यहाँ से उतार लेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे। तो इस डो का ये बड़ा है कि आप अगर कोई आपकी फट जाती है डो किसी जगह से,
इस तरह का वैसे डो अगर आप इसी जैसे कि हमने आपको बताया कि थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके बनाना है तो इंशाल्लाह डो बड़ी अच्छी बनेगी, बिल्कुल नहीं फटती। लेकिन ये है कि जैसे ये वाली फिलिंग्स करनी हो तो बड़ी आसानी के साथ ये फिलिंग हो जाती हैं, इसलिए इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी का बेलते हुए टीयर आ भी जाए तो वो उसको सेट कर सकता है दूसरी जगह से थोड़ा लेके डो को। तो ये अपनी डो को बस आप स्मूथ कर लें साइडों से और बराबर कर लें। चलिए अब हम इसमें एप्पल फिलिंग डालते हैं। एप्पल फिलिंग का ये देखिएगा जूसेस थोड़े रिलीज हो गए हैं तो इसकी बड़ी अच्छी सी अंदर हमारी ग्रेवी सी बन जाएगी और बड़ा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है इस वक्त। इसको इवनली फैला दें और फिर हम जो दूसरा डो का है हिस्सा उसको बेलेंगे और इसके ऊपर सेट करेंगे। तो वो देखते हैं कि आया हम प्लेन इसके ऊपर दें या फिर कोई डिज़ाइन काट के उसको सेट करते हैं। जब मैं दूसरा डो जो है ऊपर वाली जो हम डालेंगे फिलिंग के ऊपर उसको मैं बेलने लगी। अब हम ऊपर की जो लेयर बिछाएंगे वो देखिए ये मोल्ड्स भी हैं जो कि कटर्स हैं। तो आप कोई सा भी डिज़ाइन अगर आपके पास कटर्स हों, ये वाले हों या फिर इनमें से कोई हो तो आप एक तो ये है कि ये इसको जैसे हम बिछा सकते हैं उसका साइज़ काट के तो उसके ऊपर आप दे दें और फिर प्रिक कर दें। अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाना हो तो फिर आप उस कटर को लेंगे और मुख्तलिफ कटिंग करेंगे और उसके ऊपर तरतीबवार बिछाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम ये वाला या तो ले लेते हैं डिज़ाइन और इस डिज़ाइन को हम वहाँ पे करते हैं सेट। अब हम एक तो इसका मैं लगी हूँ काटने। अब ये वाला जो है मैं ये बिल्कुल सेंटर में रखूँगी और फिर इसके मुताबिक हम डिज़ाइन करते हैं। चले हमने थोड़े से काटे हैं, पहले इनको सेट कर लें और फिर बकाया काटेंगे। अब आपने कोशिश करनी है कि इनके अंदर ये वाली जो जगह हैं इनको साथ में जोड़ा जाए। अब इसी तरह मैं दूसरे काटूंगी और इसका फिर अब यहाँ पे हम बनाना शुरू करेंगे और इसी तरह सर्कल आता जाएगा और फिर ये पूरा हम सेट कर देंगे। ये हमने सेटिंग कर ली है। अब मैं अंडा फेंक के ब्रश के साथ इसको ऊपर से ब्रश कर दूँगी अंडे के साथ और फिर प्री हीट ओवन में 180 पे रखूँगी फॉर 30 मिनट। तकरीबन 35 मिनट्स के बाद मैंने ये निकाला है। ये देखिएगा इट लुक्स सो यमी और ये देखिएगा ऊपर से कलर। तो आप कोई सा भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं या बिल्कुल सिंपल अगर रखना चाहें वो भी ठीक है। तो चलें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगा जो हमारी रेसिपी है और इन्जॉय करें। सर्दियों में ख़ास तौर पे इसका बड़ा मज़ा आता है। तो चलें जी हम तो खाते हैं इसको कप ऑफ टी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।